Hello, Bacho. Let us see the question. A small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in elevator. The elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be. So हमें यहाँ पे वर्क डन बताना है by the force of friction on the block. वर्क डन निकालना है by force of friction on the block in time t. सो हम सबसे पहले एलिवेटर बनाते हैं। ये हमारी एलिवेटर है। द एलिवेटर गोज अप विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ये ऊपर की साइड वेलोसिटी v से जा रही है, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। और यहाँ पे एलिवेटर पे क्या है, एक इंक्लाइंड रफ सरफेस। ये रफ इंक्लाइंड सरफेस मान लीजिए इस पे। सो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। सो यहाँ पे ये mg हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एंगल थीटा होगा। सो ये mg कोस थीटा और ये mg साइन थीटा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो ये क्या कह रहा है कि जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक है वो हमारा स्लाइड नहीं कर रहा है। सो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में। सो फ्रिक्शन को आप ब्रेक करोगे, सो यहां से ऐसे कीजिए। सो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा एफ कोस थीटा होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। सो देखो वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एस। सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, एस इज इक्वल टू, देखो जितना हमारा एलिवेटर मूव करेगा उतना ही हमारा ब्लॉक मूव करेगा। क्योंकि देखो जो ये इनसाइड द एलिवेटर है यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं कर रहा है। सो जितना हमारा एलिवेटर मूव करेगा उतना ही हमारा ब्लॉक करेगा। सो एस हो जाएगा हमारा v इंटू टी और ये क्या होगा ऊपर की साइड, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एफ डॉट एस है जिसको हम लिख सकते हैं एफ एस कोस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है फ्रिक्शन फोर्स और जो एस है डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच एंगल, ठीक है। सो जो हमारा ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इसकी वजह से वर्क नहीं होगा क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है और ये इस साइड है हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा। सो इसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ वर्क होगा कौन सी फोर्स की वजह से, सॉरी कौन से कंपोनेंट की वजह से, एफ साइन थीटा की वजह से, ठीक है। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली लिखोगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है, फोर्स की इस कंपोनेंट की वजह से। सो ये एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा वी टी, ओके। एफ साइन थीटा इंटू वी टी। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स। सो
यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू, देखो ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, इट मीन्स जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये एम जी साइन थीटा के इक्वल है। along inclined force along inclined net force is 0, it means F is equal to mg sin theta। पुट कर दीजिए यहाँ पे, सो ये हो जाएगा mg sin theta इंटू साइन थीटा इंटू वी टी। सो ये आ जाएगा हमारा mg वी टी इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, work done by force of friction on the block in time t will be that of mgvt sin square theta। I hope you got the answer of your question. Best of luck.